देखो बच्चों, जो पहले मैं बात करूँगा वो बात करने वाला हूँ कौन सी विधि के बारे में, विलोपन विधि। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस मेथड का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, नाम से विलोपन मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, विलुप्त करना। एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब हम या तो x के सापेक्ष या y के रिस्पेक्ट में, या तो हम x को फिनिश करेंगे या हम y को फिनिश करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। क्या होगा बच्चों, पहला हम इसका प्रश्न लेते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं बच्चों तो आपको मिलेगा 3.4। कौन सा मिलेगा, 3.4। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की प्रश्न बैंक के बारे में तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। तो मेरे पास बच्चों इस प्रश्न को हमें हल करना है, 4 अंकों का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम डालेंगे सबसे पहले सॉल्व। अब देखो बच्चों, मेरे कुछ प्रश्नों के आप जवाब देना। यदि आपसे पूछा जाए कितने x लिखा है, आप बोलोगे सर 2x। यदि मैं आपसे पूछे कितने x लिखा है, आप बोलोगे सर 4x। यदि बच्चों मैं आपसे बोलूँ कितने x लिखा है, आप बोलोगे सर 6x। और यदि मैं आपसे बोलूँ कितने x लिखा है तो आप बोलोगे x। नहीं बच्चों, हम x आप भी बोलते हैं, मैं भी इसको x ही बोलता हूँ, बट रियलिटी में कितना है हमारे 1x है। कितना x है, 1x है। अब हमने आपको डिफरेंस क्यों दिखाया है वो भी आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ये लिखा 3x, ये लिखा 2x। क्या ये बराबर है? मेथड का नाम है विलोपन विधि। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना, किसी चीज़ को काटना, एलिमिनेट करना। तो ये 3a 2a दोनों जब बराबर नहीं है तो हम इसको नहीं काट सकते। 4y या 2y ये भी इक्वल नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए हम यहाँ पे कहते हैं 2 का इंटू, यहाँ पे कहते हैं 3 का इंटू। इसे बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। जैसे हम क्रॉस इंटू करेंगे ऑटोमेटिक ही इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। कोएफिशिएंट मतलब बच्चों गुणांक। क्या होता है बच्चों, गुणांक। गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक। तो x के इंटू में कितना है 1, x के इंटू में कितना 2, तो ये बराबर नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि में क्या कहते हैं, इनके कोएफिशिएंट को बराबर कहते हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। यहाँ करेंगे बच्चे 2 का इंटू, यहाँ करेंगे 3 का इंटू। अभी हमने इंटू नहीं किया, हमने गुणा के रूप में लिखा है, इंटू के फॉर्म में लिखा है। 2 का इंटू 3 में किया 2 3 दा 6x। 2 का इंटू 4 में किया 2 4 दा 8y। और 2 का इंटू किस में किया बच्चों, हमने 2 का इंटू किया हमने 10 में 2 10 दा 20। 2 तिया 6x, 2 चौके 8y और 2 धाम 20 मातृभाषा में। 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 और 3 2 दा 6। बच्चों इसे बनाएंगे इक्वेशन थर्ड, इसे बनाएंगे इक्वेशन 4। तो मेरे पास बच्चों अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे 6x और 6x, मतलब x के कोएफिशिएंट बराबर हो गए। जब दो लोग बराबर होते हैं तभी उनमें मुकाबला होता है। इसी प्रकार अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, नीचे लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे वाले इक्वेशन में यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों क्या छुपा है, प्लस का साइन है, बट हम प्लस का साइन दिखाते नहीं हैं। तो हम साइन यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस था तो बच्चों हो गया माइनस, यहाँ माइनस था बच्चों तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस था बच्चों यहाँ हो गया माइनस। अब आपको इस चिन्ह से, इस साइन से, यहाँ के साइन से कोई मतलब नहीं है। आप इसका साइन देखेंगे और आप ये वाला साइन देखेंगे, आपको दोनों साइन से मतलब है। ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है। इस हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल। आपको भी एग्जाम हॉल में ऐसे जाकर कट करना है, ऐसा नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है, आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा। अब 8y प्लस के हैं बच्चों और 6y प्लस के हैं। यदि 8 में हम 6 प्लस करें तो बच्चों होते हैं हमारे 14y 14y।
बच्चों 20 प्लस का है और 6 माइनस का है। 20 में से यदि मैं 6 माइनस करूँगा तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा 14, 14। y इक्वल टू 14 अपॉन का 14। हम जब जानते हैं 14 और y के बीच में 14 और y के बीच में इंटू का साइन है। जब कोई नंबर इंटू में हो तो बच्चों कहाँ जाता है, डिवाइड में। अब 14 से हम डायरेक्ट काट देंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 का टेबल ऐसा पड़े कि 14 से ज़्यादा ना हो, 14 बन जा 14। तो बच्चों y की वैल्यू कितना आएगी बच्चों 1। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इस वैल्यू को बड़े प्यार से हम बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि आपके एग्जामिनर को आसानी से वैल्यू दिखे, जब वो उसको चेक करने में आसान होगी। अब एक वैल्यू आ चुकी है। चैप्टर का नाम था दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। कहने का मतलब आपको x की वैल्यू भी निकालना है और आपको y की वैल्यू भी निकालना है। तो आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरे पास बच्चों जो y की वैल्यू आई, अब फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, फोर्थ में रख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में रखें, क्योंकि 2 और 3 और 4 में तो वैल्यू बढ़े जाती है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यदि छोटी वैल्यू में रखेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखी है। पहला समीकरण क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, हमने बोला y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ देखो क्या था, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, जैसा था वैसा। कैसा बच्चों, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। कुछ नहीं करना बच्चों, 3x जैसा था वैसा लिख लिया हमने यहाँ से, 3x प्लस का 4। बच्चों y की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है। ब्रैकेट में कितना लिखेंगे बच्चों 1 लिखेंगे। ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि 4 और y के बीच में इंटू का साइन होता है, और मान लो इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अगर वायदा में यहाँ पे माइनस -1 वैल्यू होती तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख पाते, इसलिए ब्रैकेट हमेशा लगाया करो ताकि गलती ना हो। इक्वल टू 10, 3x 4 बन जा 4 10। मेरे पास बच्चों हमें वैल्यू x की निकालना है, तो एक साइड करेंगे नंबर, एक साइड करेंगे हम x वाले। तो बच्चों ये जो 4 है ना, ये जाएगा नदिया के उस पार। कहाँ जाएगा बच्चों, नदिया के उस पार। और जब नदियाँ हम क्रॉस करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो उनके साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। वो भी मैं आपको जिनको नहीं आता वो भी देख लो बच्चों। यदि कोई नंबर प्लस का है और ये नदिया क्रॉस करेगा तो बच्चों हो जाएगा माइनस का। यदि कोई नंबर माइनस का है तो यहाँ जाकर हो जाता है प्लस का। यदि कोई नंबर इनटू में है तो पहुँच जाता है डिवाइड में। यदि कोई नंबर डिवाइड में है तो कहाँ पहुँच जाएगा, इनटू में। बस इतनी सी बात है बच्चों। यहाँ देखिए 4 का है बच्चों, प्लस का है। 3x को लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल था इक्वल, 10 था 10। बच्चों 4 था प्लस का, नियम क्या बताया, जब कोई नंबर प्लस का होता है और साइड चेंज का तो किसका हो जाता है, माइनस का। वहाँ 4 का हो गया माइनस। 10 में से 4 माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 6। अब देखो बच्चों, हमने बोला जब कोई नंबर इनटू में होता तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो आप देख पा रहे होंगे 3 और x के बीच में, क्योंकि एक है चर एक है अचर, तो बच्चों 3 और x के बीच में काय का साइन है बच्चों, 3 और x के बीच में बच्चों इंटू का साइन है। और जब कोई नंबर इंटू में होता है तो कहाँ जाता है बच्चों, डिवाइड में। 3 बन जा 3 और 3 2 6। कहने का मतलब बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। इसको ही बड़े प्यार से बॉक्स में बंद कर दीजिए। x की वैल्यू आ चुकी बच्चों और y की वैल्यू आ चुकी। लास्ट में जब आप क्या करेंगे, आंसर शीट में लिखेंगे तो लास्ट में आपको एक लाइन जरूर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, अतः x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू कितना है बच्चों 2 आया, और y इक्वल टू कितना है बच्चों 1। समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं। दैट इज द सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। बच्चों
एक अंक आपको यहाँ से मिलता है, एक अंक आपको यहाँ से मिलता है और एक अंक आपको यहाँ से मिलता है, और जब आप पूरा आंसर राइट कहते हैं एक अंक आपको बोनस मिलता है, कहने के मतलब आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। इस मेथड का क्वेश्चन बच्चों 101% आपके एग्जाम में आएगा। आपको यदि कुछ भी नहीं आता है तो आप एक मेथड सीख लीजिए, वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। 4 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस मेथड के आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ कराऊंगा। आई होप को समझ में आ गया होगा। बच्चों हमने एक विलोपन का देखा है, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न बैंक का। क्या लिखा बच्चों, x प्लस का y इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बच्चों उन्होंने बोला है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। किससे हल करो? प्रतिस्थापन विधि से हल करो। क्वेश्चन इनका क्वेश्चन है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? मैंने आपको एक विलोपन सिखाया, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का जैसे नाम आता है जिसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों? यहाँ पे x और y दो वेरिएबल दिए हैं। दो क्या दिए बच्चों में? ये वेरिएबल्स दिए हैं, चर दिए हैं। या तो बच्चों हम x को रिप्लेस करते हैं या हम y को रिप्लेस करते हैं, तब जाके हम वैल्यू प्राप्त होती है। कैसे करेंगे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करें, सबसे पहले देखें हम समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो भी करेंगे हम एक साथ करेंगे। क्या था बच्चों? x प्लस का y इक्वल टू 5। अब देखो मेरे पास बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है। या तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे या फिर हम यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू। आपको जिसकी चाहे उसकी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं निकालता हूँ 22 की, तो y की निकालेंगे तो कितना 5 माइनस का x जाएगा नदिया के उस पार, तो काय का हो गया माइनस का। इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इसे बनाएंगे इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन बनाएंगे इसे थर्ड। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। देखिए y की वैल्यू डिपेंड है किस पे? x की वैल्यू पे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगी बेटा? पहले हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी बच्चों? 1 से। अब 1 से यदि आपने निकाली तो आप 1 में नहीं रख सकते, आप रखोगे आप 2 में। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बच्चों सेकेंड क्या था? 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, y की जगह पे हम लिख देंगे 5 माइनस x। ये कितना था बच्चों? 2x माइनस का 3। y की जगह पे हम क्या करें, y के स्थान पे हम एक लगाया ब्रैकेट, y की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5 माइनस x, तो लिख देंगे 5 माइनस का x इक्वल टू कितना था बच्चों? 4। आगे बढ़ेंगे 2x 3 5 दा 15, 3 5 15, माइनस 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 के इंटू माइनस में अगर बच्चों हो जाता है प्लस। 3 के इंटू एक्स में कितना हो जाएगा बच्चों? 3x। वह कितना हो गया? 4। तो मेरे पास बच्चों अब ये 2x है और कितना है? 3x है। एक ही जाति के हैं 2x और 3x, क्योंकि दोनों के साथ में x है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 3 बच्चों हो जाएगा 5x माइनस का 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है? 15 है। हमें वैल्यू निकालना है x की, तो 15 को हम ले जाएंगे नदिया के उस पार। कैसे ले जाएंगे? ये 5x से 4 माइनस का था
प्लस का हो जाएगा 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, 19, ये कितना हो गया x, मतलब x इक्वल टू आ गया 19 और 5x के बीच में क्या का साइन है बच्चों, इंटू का, और जब कोई नंबर इंटू में होता कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो हो जाएगा 19/5। इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब देखो बच्चों x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, बट y की वैल्यू डिपेंड है किस पे, x पे, तो हमें इसको भी हटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3 क्या था बच्चों, y इक्वल टू था हमारा 5 - x, तो 5 - x, x वैल्यू कितने बेटो 19/5। अब मेरे पे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, या हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 5 के इंटू 5 में किया 25, 5 25, 5 5 द 25, और 25 में से 19 माइनस किया, 25 में से 19 को घटाया तो बचेंगे 6, और नीचे कितने थे बच्चों 5, मतलब y की वैल्यू कितने है बच्चों 6/5। x की वैल्यू भी मिल चुकी बच्चों और y की वैल्यू भी मिल चुकी। लास्ट में हम आपको पहले बता चुके हैं, बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, अतः x इक्वल टू कितना है बच्चों 19/5 और y इक्वल टू कितना है बच्चों 6/5। समीकरण के हल हैं, देखेंगे दैट इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5, दिस इज द आंसर। तो बच्चों इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो मेरे पे बच्चों अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों किसके, इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताएं। जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आया हो, मीन्स आपको मैथमेटिक्स समझ में आई हो, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा MP बोर्ड एंड CBSE के बच्चों तक हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।